हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडेमा क्लासेस। तो अब तक हमने क्या किया कि दो लेक्चर हम लोग इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पढ़ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इन दो लेक्चर्स में मैंने आपको मोस्टली जो है थियोरेटिकल पार्ट कवर किया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, बाकी कहीं कहीं पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है। बट ये जो आपका लेक्चर थर्ड होने वाला है, ये मैं पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल पार्ट और साथ ही साथ जो मैंने आपको पढ़ाया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में, उसका रिवीजन भी कराता चलाऊंगा। तो क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा बीच बीच में, उसके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ा है या मैंने पढ़ाया आपको, जो आपने पढ़ा है वो भी आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 1/3 डिस्टेंस विथ 3 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 6 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में आए, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है लेक्चर में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। ओके, अब देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है कि कितना है, ठीक है, ना ही हमें टाइम दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी के फॉर्म में दिया है और 1/3 पार्ट 2/3 पार्ट ऐसे कुछ दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसमें अब देखेंगे, तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। ये मान लिया हमारा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस है जिसका 1/3 पार्ट किससे तय कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर रहा है। ओके, ये 1/3 यानी कि x/3। ओके, नेक्स्ट 1/3 पार्ट किससे कवर कर रहा है, x/3, ये 3 मीटर पर सेकेंड से, और रिमेनिंग कितना होगा, x/3 होगा, बचेगा 1/3 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें टाइम भी नहीं दिया है। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और टोटल अगर एवरेज स्पीड होता तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, ठीक है। हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो इसमें आइए अब देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारा कितना हो गया, x हो गया। अब हमें टाइम नहीं पता है, तो टाइम को भी हम लोग मान लेते हैं कि टाइम हमारा क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी कि 1/3 पार्ट t1 टाइम ले रहा है, फिर 1/3 पार्ट अगला t2 और लास्ट वाला t3 टाइम ले रहा है, ठीक है। अब हमें पता है टाइम और डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, कि हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है s/t। ओके, तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। ओके, अब हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों गिवन है, तो इसलिए यहां से हम लोग t1 t2 t3 लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई t1 की जगह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, x/3 डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस x/3 डिवाइड बाई 3 प्लस x/3 डिवाइड बाई 6। ओके, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम x कॉमन ले लें तो देखिए ये नीचे आ जाएगा x, और यहां से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/x/3 ये हो जाएगा आपका। काम करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं पूरा x/3 पूरा कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां से बचेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3 एंड 6। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, 3, 2 3 जा 6, 3 करेंगे 1 1 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 5 1 6, 6/6 कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बचा क्या, x/3, x/x/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो किसी ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आदमी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं, ये तो हमारा, इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी एवरेज वेलोसिटी हमें रिवाइज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि अगर हमारा वेलोसिटी जो है क्या हो, कुछ इस प्रकार से दी हो कि v हमारा क्या दिया है, v इक्वल टू दिया हो अल्फा सम कांस्टेंट इनटू √x, ठीक है। ये आपकी क्या है,
ये वेलोसिटी है, ओके। ये अल्फा कोई कांस्टेंट है, ये गिवन है कांस्टेंट, और एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम जो है, हाउ टाइम इज रिलेटेड टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ओके, या हमसे पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ रिलेटेड है, ठीक है, हाउ विल डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम पूछा है तो वेलोसिटी को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी है, क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी टाइम पे होता है ds बाई डी टी। एस को आप एक्स लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में पूछा है, तो आर इसे लिख सकते हैं dx बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो है फॉर्मूला होता है। तो किसी भी पॉइंट पे v की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम v की जगह क्या रखेंगे, dx बाई डी टी, तो हो जाएगा dx बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, आई हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ओके। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब x को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी को राइट साइड ले आते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में है तो हम दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने पर। अब इंटीग्रेशन के लिए, सॉरी ये अंडर रूट एक्स था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x पावर 1 बाई माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू अल्फा डी टी। अल्फा तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा डी टी, इसका इंटीग्रेशन, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम देखिए x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि x पावर n को जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, और हो जाएगा अल्फा, और t का क्या हो जाएगा आपका, dt का t हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, ठीक है, इसके साथ, ओके। तो ये कांस्टेंट c आ जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, ये 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 x पावर 1 बाई 2 क्या होता है, अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी, ठीक है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है आपका, ये अंडर रूट एक्स को ये एक्स हो जाएगा, ओके। तो हो जाएगा 4x इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेट कर रहा है इससे टाइम के साथ, तो उसके टी स्क्वायर पे रिलेट है, ठीक है। मतलब अगर हमें ऑप्शन दे, पहला ऑप्शन कि टी है, टी के साथ डिस्प्लेसमेंट टी से रिलेटेड है, 2 है कि टी स्क्वायर से, थर्ड है टी क्यूब से, या फोर्थ है टी की पावर माइनस 1 से, तो आप क्या लगाएंगे इसमें आप ऑप्शन कि टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो है टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक। आप ये भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं, कोई कह सकता है इसमें कि अगर हम इसको ओपन करें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टर्म आएगा टी स्क्वायर और एक 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर से 2t वाला टर्म भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये क्यों ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जब भी अगर डिपेंडेंसी ऐसे पूछे तो क्या करते हैं, इसमें हमेशा हाईएस्ट पावर देखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर किसका है, टी स्क्वायर का, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन थर्ड उठाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ए कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance is, मतलब क्या है इसका क्वेश्चन का, कि कह रहा है कि कोई कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको जब ब्रेक लगाते हैं वो तो 6 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है, ठीक है। अब वही कार अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से चले तो कितने डिस्टेंस जाके चलेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इसको बिना सोचे समझे सॉल्व करेंगे तो तुरंत क्या करेंगे कि 50 किलोमीटर है, 6 मीटर पे रुक रही है, तो इसका डबल कर दिया हमने, स्पीड दुगना हो गई तो डिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, तुरंत 12 मीटर मार देंगे आंसर और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, उसको पूरा आपको सॉल्व करके देखना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो है मुजबानी अगर करेंगे आप तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए हम एक चीज़ इसमें देखने वाली है
कि इसमें क्या दिया है कि हम इसमें ब्रेक लगा रहे हैं तो वो क्या कर रही है 6 मीटर की डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो रही है। ओके, इसका मतलब है क्या, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। ठीक है, जब गाड़ी रुकने लगती है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ठीक, उसको एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ओके, इसमें एक चीज नहीं दिया है हमें, क्या दिया नहीं दिया है कि एक्सेलरेशन के बारे में नहीं दिया है, ना ही टाइम के बारे में कुछ दिया है। तो जब हमें एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं दिया होता है तो क्या हम लेते हैं, एक्सेलरेशन को आपको हमेशा क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है, अगर कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया यहाँ पे तो देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी। ठीक है, 3 इक्वेशन होते हैं जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। पहला है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, और सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब इसको सॉल्व करने के कैसे, देखिए इसमें हमें t के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें कि इस पहले और सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में t है तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें s एंड v है केवल और हमें इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा वेलोसिटी है। ओके, तो थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे v स्क्वायर हमें कह रहा है कि 6 मीटर डिस्टेंस चल के स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने के माने उसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस से लेंगे इंटू एस। ओके, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई 2s। ओके, अब ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। अभी मैंने ऊपर बताया कि a आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि a इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई 2s, ये आपका ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा क्या होगा, फर्स्ट केस में हमारी वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें देखिए आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कन्वर्जन आ गया इसमें कि 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, और ये SI यूनिट नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन भी मीटर में गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए, बट मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। रीजन ये है कि यहाँ पे जो आपका दोनों तरफ 5/18 आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। चाहे तो मैं करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 इंटू 5/18। ठीक, इसका होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 मीटर। ओके, ये हो गया इतनी, क्योंकि 6 मीटर पे स्टॉप हो रहा है। अगला क्या कह रहा है कि अब मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x पे आके स्टॉप हो जाता है जब उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर है। तो ये वाला केस फिर से इसमें लग सकता है, दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ये आपका दोनों के केस में कांस्टेंट होगा, ए हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप दोबारा इसको इक्वेट कर सकते हैं 100 इंटू 5/18, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर और 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका वैल्यू जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एस की जगह एक्स हो जाएगा क्योंकि हमें वो डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, इसलिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि दोनों तरफ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से 50 2 जा और यहाँ से 50 2 जा 100 होता है। ठीक है, एक 2 से ये 2 काट दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 मीटर आ जाएगा। तो सेकंड वाले कार मतलब उसी कार के लिए अगर 100 किलोमीटर पर आवर से चले तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे रुकेगा 24 मीटर। अगर आप डबल करके करते हैं 12 मीटर तो क्या होता है आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 मीटर। ठीक है, थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन हमारा 4th है, ये शायद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। ओके, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली। ओके, पिक इट अप। 4 ऑप्शंस हैं। क्या कहना चाह रहा है, कहना है कि 4 ग्राफ हमें गिवन है नीचे, इनमें से जो चारों हैं जो सारे हैं ग्राफ हैं उनमें से केवल एक ग्राफ गलत है, मतलब बाकी जो 3 ग्राफ हैं वो सेम टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ओके, तो जो इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, ऑड कौन सा है, उसको हमें पिक करना है, हटाना है वहाँ से, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है उसे हम देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो उसको डरना नहीं है। बहुत से लोग रहते हैं कि ग्राफ में कुछ भी पता नहीं होता तो डर जाते हैं क्वेश्चन, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमेशा बहुत आसान होते हैं। अगर ना आए समझ में तो सबसे पहले जिनके बीच में ग्राफ गिवन हो आपको, जैसे पोजिशन टाइम, वेलोसिटी पोजिशन के बीच में क्या गिवन है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जैसे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लीजिए तो इनको रिलेट करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चन आते हैं तो लोग सोचते हैं हमेशा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है कि किसके किसके बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा किसके किस में है, पोजीशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ है, ठीक है। पोजीशन एंड टाइम के बीच के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ये होता है पोजीशन और टाइम के बीच में। हमें मोशन, सेम मोशन के बारे में बताना है, इसलिए मैंने मोशन के लिए वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी लिख दी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये भी देखा है कि डी एक्स बाई डी टी को मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, वेलोसिटी को स्लोप ऑफ एस एंड टी या एक्स एंड टी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी क्या कहलाता है, अगर पोजीशन और टाइम के बीच में हमारा ग्राफ हो तो इसका जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, धनात्मक है, प्लस है, ओके। इसके बाद यहाँ पे जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है तो आपका यहाँ पे स्लोप कितना है, 0, यानी कि यहाँ वेलोसिटी 0 है। और जब अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, टेंजेंट इस पे आप खींचेंगे तो स्लोप आपका नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो आगे चल रहा है, ठीक, कुछ डिस्टेंस वो चला किसी वेलोसिटी से, ठीक है, फिर यहाँ पे रुक गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर जो है x डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इसके बाद फिर नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि वो आके फिर वापस इस जगह पे वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पोजीशन फिर से 0 हो गई, तो मतलब अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, और किस वेलोसिटी से, नेगेटिव वेलोसिटी से। आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आपने यहाँ आए, यहाँ पे रुके, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस इसी स्थान पे आप वापस आ गए। ये आपका मोशन इस प्रकार से हो रहा है हमारा। तो अगर हमारा ऐसा मोशन सबका होना है तो इस प्रकार से ऐसे ही मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बी पॉइंट पे आते हैं, बी वाले ग्राफ को बी में देखते हैं। इसमें हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही ग्राफ दिया है, ठीक है। तो अब मोशन के बारे में बताना है तो ये बताना ज़्यादा आसान होगा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, टाइम यहाँ पे जब 0 है तो वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। तो यही चीज इसमें भी हो रहा है, यानी कि ये दोनों आपके रिलेट कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई आदमी है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी दूर पॉजिटिव वेलोसिटी चले, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस अपने नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब वापस आ गए अपने स्थान पे, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका ए और बी सेम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो हो गया। अब सी या डी में से कोई एक ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम सी वाले ऑप्शन में, इसमें वेलोसिटी ऑफ पोजीशन v और x के बीच में ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अब देखना हमें। तो इसमें सबसे पहले देखें कि इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोजीशन 0 है, यहाँ से 0 मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब आपने किसी पॉजिटिव वेलोसिटी से चलना शुरू किया, चलते चलते यहाँ आए, यहाँ पे पोजीशन 0, ठीक, सॉरी वेलोसिटी 0, और किसी डिस्प्लेसमेंट क्या है मान लेते हैं x डिस्प्लेसमेंट आए, और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। फिर आप जो है यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वापस चलें और फिर से x डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आप नेगेटिव वेलोसिटी से वापस आ गए। अब ये देखो, ये तीनों आपके सेम टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। बट डी को भी हम देख लेते हैं कि क्या कैसे दिखा रहा है, कैसे गलत है, हो सकता है ये भी सेम हो। तो सबसे पहले ये हमें x और t के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे देखें, अब मैंने अभी बताया डिस्टेंस और टाइम के बीच में हो तो इसका स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी का दिखाता है, v जो हमारा dx बाई dt होता है। तो इसका स्लोप जो होगा, तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, यानी कि टेंजेंट 0 है, टेंजेंट स्ट्रेट है, स्लोप 0 है, इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई।
इसके बाद थोड़ी देर बाद अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आपके क्या है, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब है कि कोई एक आदमी चलना यहाँ से, मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है जीरो वेलोसिटी से, थोड़ी दूर चलता है पॉजिटिव वेलोसिटी से, फिर आके यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में आप आसानी से बता सकते हैं कि ये तीनों सेम टाइप की मोशन है, जबकि ये आपका ऑड है। तो इसका मतलब है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल हैज ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j एंड एक्सेलरेशन इज 4.4i + 0.3j। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। स्पीड इसकी पूछ रहा है 10 सेकेंड बाद क्या होगी। ठीक है, हमें वेलोसिटी दिया है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u के फॉर्म में हमें क्या गिवन है, 3i कैप + 4j कैप। ठीक है, और पहले इसको एक्सेलरेशन पहले इसको लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में है सब, 0.4i कैप + 0.3j कैप। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गलती क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि हमारा ये किस टाइप का है, वेलोसिटी हमारा 2D मोशन है। ठीक है, अब इसमें आप गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तुरंत बिना कुछ सोचे समझे v = u + at लगा देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मोशन लगा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये लगाने से गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमेशा ध्यान रखना कि ये इक्वेशन तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, कब, जब ये हमारा कांस्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, तो ये तुरंत हम लोग कुछ नहीं देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे बदल रहा है। देखिए एक्सेलरेशन के दो फैक्टर हैं, ये आपका ax है और ये ay है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का रेट सेम नहीं है दोनों की वजह से, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप लगाते हैं तो गलत कैसे आएगा, और ऑप्शन इसमें गिवन है, बल्कि सबसे पहला ऑप्शन ही है, अगर आप ये लगाते हैं तो पहला ऑप्शन देख के गलत कर देंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनाता है वो जानता है कि आप लोग गलती कहाँ करेंगे, इसलिए हमें ऐसे दे देता है, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम भी दे दिया है कि 10 सेकेंड है, दे दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी दिया है तो इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, ये आता है ux² + uy² का अंडर रूट। ठीक है, ये आपका ux क्या है, यहाँ पे ux है 3, ठीक है, और uy आपका क्या है 4 मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं सबको। ठीक है, सबकी SI यूनिट नहीं गिवन है, तो हम लोग यूनिट्स में लिखा है तो हमको इसको यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन तो यहाँ से आ जाएगा 3² + 4² क्या हो जाएगा अंडर रूट में 9 + 16 25 का आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिख देता हूँ। ये आ गया आपका u का मान, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगर मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर + 0.3 का स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका आप अगर इसको सॉल्व करेंगे v = u + at से, तो 5 + a है 0.5 × टाइम कितना है 10। ठीक है, तो 5 + 5 यहाँ से कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स, और ये आप देखेंगे कि 10 यूनिट क्या है, पहले ऑप्शन में ही आपको गिवन है, और ये मार के चले आएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि ये हम नहीं लगा सकते इसमें, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर डिफरेंट दिया है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ux इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर है, और ax कितना है, ax हमारा है 0.4, uy कितना है 4 यूनिट्स, और ay हमारा है 0.3 यूनिट। ओके, तो मतलब ये हमारा फ्लो आपका 2D टाइप का, ax है, ये y। ओके, सो इसके लिए हम अलग अलग दोनों के फाइनल वेलोसिटी दोनों में अलग अलग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं निकालेंगे। ओके, सो इसमें सबसे पहले इसमें निकालेंगे, और टाइम हमें दिया है t = 10 सेकेंड्स दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम vx निकालेंगे। तो vx कैसे निकालेंगे, vx बराबर, क्योंकि अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड लेके नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब इस केस के लिए हम देखिए हम यहाँ पे vx = ux + at लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, तो ये वाला यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि इस केस के लिए हमारा इस पॉइंट पे हमारा क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो है हमारा 0.4 है, नहीं चेंज हो रहा है, इसी तरह वाई डायरेक्शन में नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड ले रहे थे कि जिनका चेंज होने का रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है हम दोनों में सेम मान रहे थे, जबकि इनमें क्या है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, इसलिए मैग्नीट्यूड लेके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे Vx निकालेंगे, Vx देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस 10 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 यूनिट, तो ये Vx आ गया यहाँ पे 7। सिमिलरली Vy क्या हो जाएगा यहाँ पे, Vy यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 4 प्लस 0.3 इंटू 10, ये भी 7 आ जाएगा। अब देखो दोनों इंडिविजुअली सेम है। अब यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे V मॉड तो क्या हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा 49 अंडर रूट, ठीक है, सॉरी 49 इंटू 49 98 आ जाएगा, 98 का अंडर रूट कितना होगा 7√2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कितनी आ जाएगी 7√2, जो कि हमें किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला नहीं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोग इसमें मत करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन 1D मोशन वेरीज विथ टाइम एज x स्क्वायर इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल वेरी एज इन द फॉर्म ऑफ x। हमसे पूछ रहा है कि अगर x जो है 1D मोशन में ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कैसे, x स्क्वायर इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, ओके। तो एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा x के फॉर्म में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे वेरी करेगा, ये ऐसे क्वेश्चन भी था। और ऐसा एक क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन अगर हमारा x की पावर -n के फॉर्म में वेरी कर रहा है तो -n की वैल्यू या n की वैल्यू कितनी होगी हमें बताना था, ठीक है। दोनों आपको, ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका फिल इन ब्लैंक्स टाइप का और ये ऑप्शनल टाइप, ठीक है, दोनों तरह से देखते हैं हम लोग। तो इसको हमें दिया है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन दिया है, तो उसको क्या करते हैं, हमें क्या एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं a बराबर क्या होता है dv बाई dt एक्सेलरेशन, या इसको लिख सकते हैं और v को आप लिख सकते हैं dx बाई dt, ओके। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसका जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड करते हैं। इसका क्या हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt, ठीक है, ये हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 2at प्लस 2b और कांस्टेंट c का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हमें पता है कि dx बाई dt क्या होता है, v है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 2v, और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे ये और ये, तो हो जाएगा x इंटू v इक्वल टू at प्लस b, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि v इक्वल टू at प्लस b डिवाइड बाई x, ठीक है, ये हमारा v की वैल्यू आ गई है। बट हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको, इस इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। अब देखिए यहाँ पे a गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या ले लेता हूँ, कैपिटल ए लेता हूँ, क्योंकि स्मॉल a पहले से दिया है, जनरली स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, तो फर्स्ट x को कांस्टेंट लेंगे तो x इंटू डी बाई डी टी हो जाएगा, प्लस v को कांस्टेंट लेंगे इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू a हो जाएगा, a t का 1 होता है तो a प्लस b का 0 हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड a, ओके। अब dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने बताया ये आपका एक्सेलरेशन होता है, ओके। सो इसको लिखेंगे x इंटू कैपिटल A लिख देता हूँ प्लस v, और dx बाई dt को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू a, ओके। सो यहाँ से अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ओके। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि x के फॉर्म में इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन, जबकि हमें किस पे केवल डिपेंड कराना है, डिस्टेंस पे, ओके। तो यहाँ से इसका मतलब v को हमें हटाना पड़ेगा, तो v को हटाने के लिए हम v पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ से कैपिटल A इक्वल टू हो जाएगा a माइनस v की जगह पर हो जाएगा at प्लस b डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स, टोटल डिवाइड बाई एक्स था तो ये x और डिवाइड बाई ये x, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स है इसमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा a बाई एक्स माइनस ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a t था तो हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab t और डिवाइड बाई यहाँ पे x,
क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका, फाइनल सॉल्व होके इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये x पावर 4 हो गया। सब में x कॉमन था, कट गया, x बाई 3 नीचे आ गया। अब लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते। तो इसको हटाने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर क्या गिवन है, सॉरी एक्स स्क्वायर हमें गिवन है ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को फिर से रख देंगे, तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए टी क्यूब, ठीक है, ए टी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा प्लस ए सॉरी 2ab प्लस ए सी, ओके। और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस में बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई एक्स क्यूब। ये वाला टर्म और ये वाले दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स का क्यूब। अब ए सी बी ये तीनों कांस्टेंट है, हमें पता है, तो इसका मतलब है कि ए हम लिख सकते हैं, ए जो है प्रोपोर्शनल है एक्स पावर माइनस 3 के, ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हमसे इंटीजर पूछता तो एन की वैल्यू क्या हो जाती, 3 हो जाती, क्योंकि ये एक्स पावर माइनस 3 के प्रोपोर्शनल है। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन एक्स पावर माइनस 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सवाल हो गए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एस और टी के बीच में ग्राफ देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, यानी कि स्लोप ऑफ एस टी कर्व, ठीक है, याद रखना, स्लोप ऑफ एस टी कर्व। इसी तरह एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, या एक्सेलरेशन को कह सकते हैं आप स्लोप ऑफ v एंड t कर्व, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो सपोज मान लो आपका ग्राफ s और t में ऐसे गिवन है, आपको x y एक्सिस पे s है, डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस पे t गिवन है, और आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एस टी कर्व क्या है, आपका वेलोसिटी देता है। तो स्लोप यहाँ पे देखिए टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, सीधी लाइन आएगी, यानी कि स्लोप आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप अगर 0 है तो इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है, ओके। 0 का मतलब है कि बॉडी क्या है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस मान लेते हैं एस है, ये टी है, ठीक है। सपोज आपका ग्राफ कुछ ऐसे गिवन है हमें, ओके। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से 0 से होके जा रहा है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे, आप स्लोप देखिए, यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, ये कांस्टेंट है, किसी एक पॉइंट पे यहाँ निकालेंगे, ये भी सेम है, ये निकाले, हर जगह क्या हमारा स्लोप है, स्लोप में थीटा दिखा रहा हूँ, थीटा हमारा कांस्टेंट है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं 0 होगा। 0 क्यों, क्योंकि dv बाई dt क्या होता है आपका, a होता है, तब जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो मतलब है वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ओके। नेक्स्ट केस आता है, मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसे गिवन है, थर्ड केस, ठीक है। तो यहाँ से y एक्सिस पे हमेशा s और t में मैं बता रहा हूँ, और t है। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो इसमें भी क्या हमारा स्लोप जो है, स्लोप क्या है यहाँ पे, थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन स्लोप क्या है हमारा, निगेटिव है, ये स्लोप जो है निगेटिव है। निगेटिव पॉजिटिव कैसे पहचानना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अगर स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव है बट कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है लेकिन निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन तो आपको 0 ही रहेगा, बट वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, निगेटिव होती है, ठीक। अब देखिए पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे मान लो है आपका, ठीक है, आप जानते हैं ये पूरा आपका 90 एंगल होता है, तो अगर आपका स्लोप जो है 90 डिग्री से छोटा हो, थीटा जो है 90 से छोटा हो, तो उसको आप कहेंगे पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और थीटा का वैल्यू जो भी आप एंगल खींचेंगे वो 90 से बड़ा हो तो स्लोप आपका क्या कहेंगे, निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है। जैसे इसमें देखिए क्या है, ये आपका 90 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि 90 तो यहाँ से आप नाप रहे हैं, ठीक है, 90 यहीं तक होगा, ठीक है, और ये पूरा 90 से बड़ा है, इसलिए निगेटिव स्लोप है। या ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लो आपका लाइन ऐसे आए तो आपका पॉजिटिव स्लोप है, और ऐसे लाइन आए एक्स और वाई एक्सिस पे तो आपका निगेटिव स्लोप। देखिए लाइन अगर आप यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे आएगा,
ठीक है। जैसे आपको कोई और एग्जांपल देके अभी दिखाते हैं। मान लो एक्स-टी ग्राफ है, ठीक है, और मान लो ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ जा रहा है एक्स और टी के बीच में, यस है और टी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप खींचेंगे तो देखिए इनिशियल पॉइंट पे थीटा ये है, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ और खींचेंगे, ये आपका क्या है थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा 2 क्या है, बड़ा है थीटा 1 से, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टाइम के साथ साथ क्या है स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों लाइन कैसी है, ऐसे हैं, तो दोनों लाइन ऐसे हैं तो हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। एक दूसरा ग्राफ देख लेते हैं जिसमें हमारा स्लोप निगेटिव हो, ठीक है, कुछ ऐसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं भी आप करेंगे तो ये आपका स्लोप निगेटिव आएगा, ठीक है। तो आज हम इसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी आपको दिखाइए, इसको शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।